बात करेंगे हल्द्वानी में हिंसा की। जी हां, हल्द्वानी में हिंसा का पूरा मामला है। हल्द्वानी हिंसा के हालात का जायजा लेने मुख्य सचिव पहुंचे। जायजा लेने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी पहुंची। डीजीपी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी साथ में मौजूद रहे। डीजीपी अभिनव कुमार भी जायजा लेने के लिए पहुंचे। आपको बता दें, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमन हल्द्वानी पहुंचे और हल्द्वानी में धार्मिक स्थल हटाने को लेकर बवाल हुआ था। हल्द्वानी में अराजक तत्वों ने जमकर बवाल किया। पुलिस और पत्रकारों के ऊपर भी जमकर पथराव किया। हल्द्वानी हिंसा में 2 लोगों की मौत और पथराव के दौरान 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। हल्द्वानी में बवाल के बाद एक्शन मोड में प्रशासन पूरी तरह से नजर आया और कर्फ्यू लगाया गया। अगले आदेश तक कर्फ्यू यूं ही लगातार जारी रहेगा। धारा 144 भी लागू की गई। अर्धसैनिक बल की 4 कंपनियां हल्द्वानी के हिंसा प्रभावित इलाके में भेजी गई। उधम सिंह नगर से पीएसी की 2 कंपनियां हल्द्वानी पहुंच चुकी है। हल्द्वानी में ये हिंसा का पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर घटनास्थल का जायजा लेने के लिए अधिकारी पहुंचे हैं। ये 6 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए, अभी तक आपको बता दें, इस हिंसा में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। ये तस्वीरों में देखिए, अवैध धार्मिक स्थल जो है वो ध्वस्त किया जा रहा था। यहाँ पर जो अवैध अतिक्रमण था, हाईकोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पर अतिक्रमण हटाया जा रहा था और उसी बीच उपद्रवियों ने यहाँ पर हिंसा फैलाई। उपद्रवियों और पुलिस के बीच में झड़प हुई। उपद्रव के बाद आगजनी की गई है। उपद्रवियों ने आगजनी की है। कई गाड़ियों को यहाँ पर जला दिया गया। ये तस्वीरें भी देख रहे हैं आप, जहां पर थाने के बाहर भी पेट्रोल बम यहां पर फेंके गए और उसको लेकर आगजनी यहां पर की गई है। कई गाड़ियों को जला दिया गया। पुलिसकर्मियों के जो वाहन थे उनको जला दिया गया। पत्रकारों की गाड़ियों को जला दिया गया। पूरी तरह से बवाल यहां पर मचाया गया धार्मिक स्थल को हटाए जाने को लेकर। देखिए, इसके बाद जो है वो कर्फ्यू लगा दिया गया। हल्द्वानी शहरी क्षेत्र में 144 धारा यहां पर लागू की गई है और अगले आदेश तक कर्फ्यू यूं ही जारी रहेगा। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर कहना है कि जो भी उपद्रवी हैं, जो भी अराजक तत्व है, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और पुलिस अपना काम कर रही है। और वहीं डीएम नैनीताल वंदना सिंह ने भी प्रेस को संबोधित किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस दौरान भी उन्होंने जो सीसीटीवी फुटेज थे घटनास्थल के, जिस वक्त ये हिंसा हुई, वो उन्होंने दिखाई कि किस तरीके से यहाँ पर पथराव किया गया। घरों से लोग पथराव कर रहे थे, पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे थे। और चलिए, हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ संवाददाता नासिर हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ अब पूरा मामला है। तो चलिए नासिर, हल्द्वानी हिंसा को लेकर लगातार जो है वो अपडेट सामने आ रही है, जहां पर अब 2 लोगों की मौत की खबर जो है वो पूरी तरीके से पक्की हो चुकी है। डीएम ने यहां पर इसकी पुष्टि की है। इसके साथ ही जायजा लेने के लिए घटना स्थल का अधिकारी वहां पर पहुंच रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो कल की घटना थी उसके बाद पुलिस प्रशासन ने अपनी जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से पुख्ता कर ली है और अब हिंसा ना बढ़े, इसको लेकर के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इसको लेकर के जो पुलिस महकमा है वो लगातार कोशिश कर रहा है और उन्होंने जो पीएसी और साथ साथ जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है उनकी मदद ली है और अब उनको वहां पर तैनात कर दिया गया है। साथ ही साथ जो प्रशासन है, जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, वो हल्द्वानी पहुंच चुके हैं और वो तमाम चीजों का जायजा ले रहे हैं और साथ ही साथ ये इंश्योर कर रहे हैं कि अब और हिंसा ना बढ़े, ताकि इसके लिए जो भी पुलिस फोर्स लगाई जाने की आवश्यकता है वो लगाई जा रही है। और साथ ही साथ उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो इस जो हिंसा हुई है इसमें शामिल थे। करीब 4 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और साथ ही साथ कई सैकड़ों की संख्या में लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो इस बवाल में शामिल होने पुलिस पर पथराव किया। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि एक थाने में आग लगाई गई, वहां पर रखी हुई गाड़ियों को जलाया गया और साथ ही साथ पेट्रोल बम फेंके जाने की बात भी कही थी। सुबह जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने तमाम चीजें बताई थी कि किस तरह का ये वारदात हुई और किस तरीके से लोग इस पूरी घटना में शामिल थे। उन तमाम लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और साथ ही साथ जिन लोगों की मौत हुई है उन लोगों के उन लोगों से वो किस चीजों से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ जो लोग इस पूरे हिंसा में शामिल थे उन तमाम लोगों को चिन्हित करके उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। और साथ ही साथ इंटरनेट बंद कर दिया गया है और पूरे उत्तराखंड को हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि इसकी आंच कहीं और दूसरे जिलों तक ना पहुंचे, कहीं और इसको लेकर के हिंसा ना बढ़ के, क्योंकि धार्मिक विशेष का मामला है। और एक वहाँ एक बताया जा रहा है कि वहाँ एक मदरसा चलता छोटा और एक मस्जिद थी, उसको तोड़े जाने के बाद पूरा ये बवाल हुआ है। ये बवाल और ज्यादा ना बढ़े और ज्यादा हिंसा ना बढ़े, इसको लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं कि पूरे उत्तराखंड में लगातार पुलिस की तैनाती की गई है और पूरे उत्तराखंड को हाई अलर्ट पर रखा गया।
बिल्कुल नासिर, जिस तरीके से देखिए अधिकारी जो है वो जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं, वहीं जाना चाहेंगे पूरा जो हल्द्वानी शहरी क्षेत्र है वहां पे कर्फ्यू लगा दिया गया है, धारा 144 भी लागू कर दी गई है। उसका कितना क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है? देखिए, इस घटना के तुरंत बाद से ही उस इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया था जी। और पूरे उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया हम्म। और साथ ही साथ धारा 144 जहां जहां आवश्यकता थी वहां पर लगा दी गई है। चूंकि धर्म विशेष से जुड़ा हुआ ये मामला था, जिस इमारत को तोड़ने के लिए, अवैध इमारत बताया जा रहा है, उस अवैध इमारत को तोड़ने के लिए प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची थी, जिसके बाद वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने इस कार्रवाई को रोकने की कोशिश की और पुलिस और जो स्थानीय लोगों के बीच झड़प हुई, पत्थरबाजी हुई, पुलिस को गोली भी चलानी पड़ी थी और साथ ही साथ कुछ जो दंगाई हैं उन्होंने भी गोली चलाई है। थाने में खड़ी हुई गाड़ियों को आग लगाया गया है और साथ ही साथ वहां पर जो रखा हुआ सामान था उसको जलाया गया। तो ऐसे में हालात और ज्यादा ना बिगड़े, इसको लेकर के पुलिस प्रशासन ने अब जहां जहां पर जरूरी है वहां पर सुरक्षा को बढ़ा दिया है और साथ ही साथ उन लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमारी बात जो पीआरओ पुलिस है नीलेश आनंद भर ने, उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि इस बात को इंश्योर किया जा रहा है कि हिंसा और ज्यादा ना बढ़े और ज्यादा किसी से परेशानी पूरे उत्तराखंड में पैदा ना हो। इसके लिए जो जितनी ज्यादा पुलिस की आवश्यकता थी और उस पुलिस को तैनात किया गया है और साथ ही साथ जो लोग इस दंगे में शामिल है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ने कल एक हाई लेवल बैठक बुलाई थी, उसमें कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बनाए रखे पुलिस, इसके लिए पुलिस के अधिकारियों से बातचीत की थी और एक कहा था कि अगर कोई दंगाई देखा जाता है या दंगा करता हुआ पाया जाता है तो उसको गोली मारने से भी पुलिस ना चुके, यानी शूट एंड साइड का भी ऑर्डर उन्होंने दिया था। क्योंकि उनका कहना था कि हम किसी भी तरीके से उत्तराखंड में ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे, यानी यहाँ का माहौल नहीं बिगड़ने देंगे और इसी के लिए पुलिस के अधिकारियों से कहा गया है कि वो जहां जहां भी आवश्यकता हो वहां पर पुलिस तैनात करें और अगर कोई दंगाई इस तरह से दंगा करता हुआ पाया जाता है तो उसकी गिरफ्तारी की जाए और जो आवश्यक कार्रवाई है वो की जाए।